डिस्ट्रैक्शन से बचने का कैसे बचोगे? तुम एक बात मुझे बताओ, जब तक तुम्हारा गोल शक्तिशाली ना हो, जो तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाए। तेरा बुद्ध नीच का लगन में बैठा हुआ है, तुम अपनी कमी को देख ही नहीं पा रहे हो ना। अपनी कमी देखो तब तो तुम्हें पता चले कि सुधारना क्या है। लेकिन सीधी बात है कि जब भी तुम्हारा मन तुम्हारे उद्देश्य में नहीं लगेगा तो फिर वो दुनिया में लगेगा ही लगेगा। तुमको पढ़ाई में मजा ही नहीं आ रहा, तो जिसमें मजा नहीं आ रहा है उसमें कब तक दिमाग लड़ाओगे? डिस्ट्रैक्शन से बचने का कैसे बचोगे? तुम एक बात मुझे बताओ, जब तक तुम्हारा गोल शक्तिशाली ना हो, जो तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाए, वो हाल शक्तिशाली नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे गोल से ज्यादा शक्तिशाली है। भाई दिमाग पे हावी कौन होता है? जो शक्तिशाली है। हंसने वाली बात ही नहीं है। जो शक्तिशाली होगा वही तो दिमाग पे हावी हो जाएगा। तो चूंकि पढ़ाई तुम्हारे दिमाग पे हावी नहीं हो पा रही है क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो, पढ़ रहे हो, 20-20 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ाई का महत्व ही समझ में नहीं आया। तुमको पढ़ाई में मजा ही नहीं आ रहा। तो जिसमें मजा नहीं आ रहा है उसमें कब तक दिमाग लड़ाओगे? 2 दिन लड़ाओगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, फिर मन कहे जाने दे भाई। तेरी जो है ना, तेरा बुद्ध नीच का लगन में बैठा हुआ है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बात तुम्हारा मन कहेगा तुमसे। बहुत शानदार इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे। वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम आईएएस नहीं बन पाओगे। हाँ, ये कहेगा नीच का बुद्ध है। नीच का बुद्ध और राहु बैठा है विद्या के घर में, और राहु के सामने तुम्हारे भाग्य के घर में केतु बैठा हुआ है। ये भाग्य का घर है, तो भाग्य भी खराब है, लगन नीच का है, विद्या में राहु बैठा है, ना हो पाए। करना क्या है? बोले ठेकेदारी करना है, क्योंकि यही ठेकेदारों की एलिजिबिलिटी है। तुम अपनी कमी को देख ही नहीं पा रहे हो ना। अपनी कमी देखो तब तो तुम्हें पता चले कि सुधारना क्या है। सोचो तुम एमएससी कर ली, कभी ये सब बात सोची कि यार अपने ऊपर सोचा कभी नहीं? और तुम्हारी बात नहीं, सब की, जितने लोग बैठे हैं, वो तो तुम दोनों लोग निशाने पे आ गए हो। ये जो तुम्हारी हालत है, ये सब की हालत है। इसमें किसी की हिम्मत हो तो क्या कह रहा भाई? डिस्ट्रैक्शन से कैसे? अब भैया डिस्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा, आए हो पढ़ने और यहां मन लग नहीं रहा है, और कोचिंग शानदार चल रही है। यहां जितनी बड़ी बड़ी सारी कोचिंगें हैं, तो कोचिंगें देखो, क्लास चल रही है, टाइम पे नोट्स मिल रहा है, टाइम पे सिलेबस खत्म हो रहा है, एक से एक बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं। तो कैसे तुमको पता चलेगा कि मेरी कमी है और कोचिंग की कोई कमी है? तुमको लगा कि यही है यार, हमारा नहीं हो रहा। अच्छा, चूंकि फेल होने वालों की संख्या ज्यादा है और पास होने वालों की संख्या कम है, तो जो बहुसंख्यक फेल हो रहे हैं वो कह रहे हैं रिजर्वेशन बहुत है कंट्री में। तुमको लगा हाँ 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 हाँ, कुंडली ही सिर्फ खराब नहीं है, ये रिजर्वेशन भी परेशान कर रखा है। फिर कोई तुमसे कह रहा है सामाजिक तनाव बहुत बढ़ रहा है। तुमने कहा एक तीसरा कारण ये मन नहीं लग रहा, बेचैनी बहुत हो रही है। लेकिन सीधी बात है कि जब भी तुम्हारा मन तुम्हारे उद्देश्य में नहीं लगेगा तो फिर वो दुनिया में लगेगा ही लगेगा। क्योंकि मन को लगना है, मन का काम है लगना। अगर वो नहीं लग रहा है तो या तो तुम बुद्ध हो चुके हो, और या तो तुम सऊदी प्रिंस की तरह कोमा में हो।
जैसे किडनी का अपना फंक्शन है, लीवर का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, ऐसे मन का भी अपना फंक्शन है। तो तुमको डिस्ट्रैक्शन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम यहां मजा ही नहीं आ रहा तुमको। क्योंकि अगर तुम्हें यहां मजा आया वो गायब हो जाएगा, क्योंकि मन बेसिकली मजा ही तो ढूंढ रहा है, वो नौकरी वोकरी थोड़ी ढूंढ रहा है। अगर बिना नौकरी मजा आने लगे वो नौकरी ही ना करे, पर बिना नौकरी अविद्यस् कुतो धनम, धनम कुतो मित्रस्, मित्रस् कुतो सुखम। जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र नहीं, जिसके पास मित्र नहीं उसके पास सुख नहीं। क्योंकि मित्र क्या करते हैं, जिंदगी को नरक बनाए रहते हैं, उसमें इतना मजा आता है। आग लगाते हैं मित्र, साजिश करते हैं, पीठ पीछे बुराई करेंगे तुम्हारी, तुम्हारा मुंह पे तारीफ करेंगे कि भैया आप विष्णु जी की तरह लगते हैं। फिर तुम उनको रबड़ी खिलाओगे, कचौड़ी खिलाओगे, फिर कोई और खिलाएगा, तुम्हारा शत्रु खिलाएगा, तो वहां भी तो नमक का, मीठे का हक अदा करना पड़ेगा। तो फिर तुम्हारे बारे में कहना पड़ेगा कि बहुत ऐंठे रहते हैं, दिमाग खराब है। आएंगे होश में, भगवान इनको भी लाएगा। वो आदमी क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, फिर वो रिकॉर्डिंग किसी तीसरे के थ्रू तुमको पहुंचवा देगा, तुम्हारा फिर दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखो यार, तो जिसके पास कमजोर गोल है उसके पास डिस्ट्रैक्शन है। सिंपल। छोटे छोटे काम मैं तुमको बता दे रहा हूं। तो पहली बात, चौथा पॉइंट में ध्यान शुरू करो यार। ध्यान तुम्हें मन की गुलामी से मुक्त कराएगा। ध्यान क्या है, मन की गुलामी को तोड़ने का माध्यम। तुमको पढ़ने नहीं दे रहा है, खड़े होकर पढ़ो, यही तपस्या है। सुबह उठे, 4 केला खा लिए, 2 गिलास दूध, 8 ब्रेड। अब क्लास में कुछ समझ में आएगा? 1 मुट्ठी भुना हुआ चना लो, इतना जितना तुम्हारी मुट्ठी में आ रहा, मरोगे नहीं तो खा लो, बैठ के पढ़ो जब तक 4 घंटा पढ़ रहे हो। पेट को भरो मत, पेट को भरोगे सारा खून नीचे चला आएगा। इसलिए ब्राह्मण ने हमेशा कद्दू खाने पे ध्यान दिया, लौकी खाने पे ध्यान दिया। फाइबरस फूड है ना। यादव, जाट, गुजर 4 लीटर दूध पी गए। अब गाय बैल घर में है तो करें क्या? और जब सुबह उठते 4 लीटर दूध पी गए तो वो न्यूटन का पहला नियम समझ में आएगा? तो कहां समझ में आएगा? सुबह उठे 50 तो भैंस है, अब तो दूध वगैरह बेचा जा रहा है। आज से 30-40 साल पहले कौन बेचता था? लोग बांट देते थे, ज्यादा हो जाता था, और ज्यादा हो गया पड़ोस वाले गांव में भेज दिए। अब तो खुद ही खाने को नहीं हट रहा है लोगों को। लेकिन मैंने अपने समय में देखा 1970 में सबके पास कम से कम 1 गाय होती ही थी। और 1 गाय अगर 4 लीटर 5 लीटर दूध दे रही है तो 5 लीटर सुबह, 5 लीटर शाम, 10 लीटर दूध घर में थोड़ी खपत होगा, बहुत ज्यादा होगा, 4 लीटर हो जाएगा। तो 6 लीटर भाई जो आ रहा है दूध पिलाओ। अब तो लोग चाय भी पूछ के पिलाते हैं, चाय पिएंगे। अब जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता है उसको जिस वक्त तैयारी कर रहा हो उस वक्त उसको कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों? बता दे रहे हैं। ये बात शायद तुम्हें कोई ना बताए, शायद बता दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन शायद तुम्हें कोई ना बताए। तुम आए 3 घंटे क्लास में पढ़े,
ये तो पहला चरण हो गया तैयारी का। अब इस 3 घंटे को हजम करने के लिए तुम्हें 2 घंटा चाहिए मनन के लिए। 5, तुमको 1 घंटा चाहिए डिस्कशन के लिए। डिस्कशन में लड़ाई नहीं होगी, जो मैं जानता हूं वो मैं बताऊंगा, जो तुम जानती हो तुम बताओगे। मतलब डिस्कशन का उद्देश्य एक दूसरे के ऊपर सर्वोच्चता स्थापित करना नहीं है। डिस्कशन का उद्देश्य एक दूसरे से सीखना है, और सुनी हुई बातें ज्यादा याद रहती हैं। 3, 2, 5, 1, 6 और 1 घंटा लिखना। तो 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 घंटा। और 2 घंटा करंट अफेयर्स। 9 घंटा। इससे ज्यादा पढ़ लोगे? कुछ बड़े बड़े महारथी होते हैं, वो आते हैं एक साथ 2 क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। तो 6 घंटा क्लास, अब 4 घंटा मनन, 3 मान लो, तो 6, 3, 9, 1 घंटा डिस्कशन, 10, 1 घंटा लेखन और 2 न्यूज़पेपर। मर गए। कि लिमिट है, लिमिट। जैसे पेट की लिमिट है 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी। जितने लोग ये काम नहीं करते हैं वो कोचिंग करने के बाद भी माइनस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि खा तो लिया, खाना बंद तो गया, हजम नहीं किया। ये हाजमे की प्रक्रिया है। नाइन्टी 8% तैयारी करने वाले लड़के ये काम नहीं करते। इसलिए जब कोचिंग खत्म हो जाती है, भाई जो तुम आज पढ़े वो परसों भूल जाओगे, हो सकता है शाम तक भूल जाओ। लेकिन जो चीज तुम समझ गए, समझ फिर तुम साइकिल चलाना सीख गए, अब भूल सकते हो? आज जाके अपने मन से कह के देखो यार साइकिल चलाना भूल जाए यार। अरे काका ऐसे कैसे भूल जाए? जो तुम रटते हो वो भूल जाओगे। भूल इसलिए जाओगे क्योंकि उसके अलावा 150 कहानी और तुम्हारे मन में है। राखी सावंत जी शादी नहीं कर रही हैं। तुमसे क्या लेना देना है? तुमसे कोई लेना देना है? नहीं है। लेकिन तुमको अपना टाइम काटना है क्योंकि तुम इन चीजों से बचना चाहते हो। ये असली मेहनत है। पढ़ना मेहनत नहीं है। पढ़े तो आए, क्लास में बैठे पढ़े, सब लेक्चर सुन रहे, तुम भी सुन रहे हो। और नहीं सुन रहे हो तो टीचर कौन सा देखने जा रहा है? कोई स्कूल और कॉलेज तो है नहीं कि उसको किसी को जवाब देना है। वो बढ़िया पढ़ाया, क्लास में 100 लड़के बैठे हैं, अगर 80 लड़कों ने कह दिया कि गुरुजी बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो फिर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। कोई मतलब है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। नाइन्टी 8% लोग ये काम नहीं करते। ये तीनों काम करते ही नहीं। क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने कराया नहीं।